नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मिश्रा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ में किस तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह आती है न्यूमेरिकल में, उसकी हम बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि इस तरह से। आज की क्लास में हम 3 प्रॉब्लम ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल के फॉर्म में 5 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। पूछा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। साथ ही इसके अंदर पूछा है अगर हम इसे 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी। सेकंड प्रॉब्लम के अंदर कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दे रखा है जहां पे 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1, R2, R2, R1। यहां पूछा है पॉइंट A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, A और B के बीच विभवांतर क्या होगा। और थर्ड प्रॉब्लम में 5 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। पूछा है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन हो आप इसको ट्राई करें व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करने की। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट होगा। इसके लिए इस वाले पार्ट ए को, जो ए पॉइंट है, इसको उठा करके इधर लाना होगा हमको। इसको उठा करके इधर लाना होगा। कॉम्बिनेशन देखते हैं कैसा बनेगा। और बी को मैं ऐसे कर देता हूं तो नया सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसे। 4 ओम अपनी जगह पर, ये वाला 4 ओम भी अपनी जगह पर। ये बी को उठा के इधर रख दिया हमने, ये बी। इसके बाद मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूं। ये 4 ओम यहां पर अपनी जगह पर है, ये 4 ओम। यहां से इसको उठा के इधर ले लिया हमने, ऐसे पलट दिया तो ये 4 ओम वाला जो सर्किट है, और ये भी 4 ओम, और ये ए कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना, ये भी 4 ओम। अब चेक करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। अब चेक करते हैं। ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R, ये होता है S। देखते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है क्या। यस है। 4 अपॉन 4 दिस इक्वल टू 4 अपॉन 4। मतलब ये क्या सर्किट जो है वो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और जब भी संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है, जो ये बीच वाला है, वो इसमें किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता। इसको हम हटा हुआ मान लेंगे तो नया जो सर्किट बन जाएगा, सर्किट कैसा हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये A और ये B, बीच से हमने इसको हटा दिया है क्योंकि जब यहां पे करंट फ्लो होगा ही नहीं तो इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम। ये किस में, सीरीज में। ये किस में, सीरीज में। 4 और 4 कितना, 8 ओम।
4 और 4 कितना 8 ओम। मैं इधर ले लेता हूं इसको, एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस तरह का 8 ओम और ये भी 8 ओम, ये ए और बी, और दोनों किस में है पैरेलल में है और दोनों सेम रेजिस्टेंस है। और जो भी दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हो तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाता है। ऐसे नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला एक और है आर इक्विवेलेंट के लिए, वो क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चाहे तो ये अप्लाई कर लें, कितना है दोनों 8 है, 8 8 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64 ऊपर और यहां पर कितना 16 तो 4 ओम। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा 4 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा 4 ओम। इसी में आगे पूछ लिया है अगर यहां पर ए और बी से कोई 4 वोल्ट का बैटरी जोड़ दें, इसमें धारा प्रवाहित कितनी होगी। फिर से कॉम्बिनेशन ले आते हैं या यहीं कनेक्ट कर देता हूं इसको मैं, ये बैटरी जोड़ दिया कितने का अब इसको मैं नाम दे देता हूं R1, इसको नाम दे देता हूं R2। कितने का है ये 4 वोल्ट का। तो यहां पूछा है दोनों ही जो रेजिस्टेंस है उसमें या दोनों ही भुजाओं में करंट कितना फ्लो होगा। तो ये वाला यहां पर 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो 8 ओम पर भी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट ही होगा और इस 8 ओम पर भी यानी R2 पर भी विभवांतर क्या होगा 4 वोल्ट ही होगा क्योंकि ये पैरेलल में है। R1 पर विभवांतर कितना होगा 4 वोल्ट, अतः R1 में धारा, R1 का मतलब यहां पर क्या है दोनों रेजिस्टेंस से है, जो 4 और 4 ओम के रेजिस्टेंस थे वो। R1 में धारा कह दूं मैं, भले इसको I1 कह दूं पूरे को और इसको I2 कह दूं, तो I1 इज इक्वल टू क्या V अपॉन R1। V कितना 4 और R1 कितना 8, तो 1/2 एम्पियर। ऐसे ही R2 पर विभवांतर कितना होगा सेम, क्यों सेम क्योंकि पैरेलल में जुड़ा हुआ है। R2 पर विभवांतर ये भी कितना 4 वोल्ट, अतः R2 में धारा I2 बराबर कितना, ये भी 4/8 दिस इक्वल टू 1/2 एम्पियर। इस तरह से इसका हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और इसमें धारा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसमें भी 4 प्रतिरोध चतुर्भुज के रूप में जुड़े हुए हैं। पूछा है ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा। यहां देखें ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस है, वैल्यू कितनी है R1 R2, R1 प्लस R2, और नीचे वाले में कितनी वैल्यू है R1 प्लस R2, सेम ही है। तो यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सेम होगा, यानी यहां पर कितना करंट 1 एम्पियर और यहां भी कितना करंट 1 एम्पियर। अब मुझे फाइंड करना है ए और बी के बीच विभवांतर।
इसके लिए पहले R1 पर विभवांतर फाइंड कर लेता हूं और उसके लिए इस पॉइंट को नाम दे देता हूं C। तो R1 पर विभवांतर, R1 के सिरों पर विभवांतर, क्या लिखो इसको, VC माइनस VA और दिस इक्वल टू क्या, 1 इंटू R, 1 इंटू R1, 1 इंटू R1, दिस इक्वल टू VC माइनस VA इज इक्वल टू R1। अब बात करता हूं मैं R2 पर विभवांतर। R2 पर विभवांतर क्या, करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे VC माइनस VB, VC माइनस VB इज इक्वल टू क्या, 1 इंटू R2, तो VC माइनस VB इज इक्वल टू क्या, R2। इक्वेशन 1 देता हूं, इक्वेशन 2 देता हूं। मुझे फाइनली फाइंड क्या करना है, मुझे यहां पर A और B के बीच विभवांतर फाइंड करना है, यानी VA माइनस VB फाइंड करना है। और VA माइनस VB फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना होगा। क्या लिख दूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहां से क्या मिलेगा, VC माइनस VB माइनस VC और ये प्लस VA, दिस इक्वल टू R2 माइनस R1। यहां से VC VC कैंसिल, क्या लिख सकता हूं इसको, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या, R2 माइनस R1। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लेते कि VB माइनस VA फाइंड करें, तो यहां भी हमें, उस केस में हमें इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना होता। बाकी सब सिमिलर है, बाकी कोई चेंज नहीं। लास्ट में थर्ड क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। इस तरह का जब भी डायग्राम आए, सर्किट डायग्राम आए, आप समझ लेना ये कन्वर्ट होने वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज में। ये हमेशा ऐसा सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट होता है। पहले हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करेंगे और देन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। देखते हैं कैसे। व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे ले रखा हमने A B C D, हमें यहां पर इसको इस तरह से बनाना होगा, A फिर यहां पर B फिर C, यहां पर ये C और उसके बाद यहां पर D। A B C D है, A B फिर C यहां नहीं, C यहां और उसके बाद D। अब ध्यान से A और B के बीच में कितना, 5 ओम, A और B के बीच में 5 ओम, यहां पर जोड़ना है हमको 5 ओम। इसके बाद
बी और सी के बीच में 3 ओम, बी और सी ये रहा कितना 3 ओम। इसके बाद ए और सी कितना 2 ओम। बी और डी ये नहीं लेना है, यहां 2 रेजिस्टेंस आ गया, ये नहीं लेना है। बी और डी ये लेना है 10 ओम, ये 10 ओम। उसके बाद सी और डी बचा, सी और डी के बीच में कितना, सी और डी 4 ओम। पूछा इसमें ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इसी प्रॉब्लम में अगर हो सके यहां पर पॉइंट दे रखा हो 1 2 3 4, तो यहां भी आप अरेंज करेंगे इसको 1 2 फिर 3 और 4। अगर आप 3 इसको ले लेते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का शेप मिल चुका है हमको। अब देखते हैं, चेक करते हैं ये संतुलित व्हीटस्टोन है या नहीं है। संतुलित व्हीटस्टोन चेक करने के लिए क्या करते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी 5/10। 5/10 इज इक्वल टू क्या 2/4 है। यहां से 1/2, यहां से 1/2 सही है। मतलब जो परिपथ है व्हीटस्टोन संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। परिपथ जो है वो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो ये वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं होता। तो मैं इसको क्या कर दूं, यहां से कट कर दूं, हटा दूं। यहां क्या बोलूं, 5/10 इज इक्वल टू 2/4, अर्थात उपरोक्त परिपथ क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अतः यहां पर क्या करेंगे, 3 ओम को काउंट नहीं करेंगे, तो नया सर्किट क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह का हो जाएगा सर्किट। सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये कितना 5 ओम, ये कितना 10 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम। ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों किस में, सीरीज में। कितना 5 और 10 यस 15, 2 और 4 कितना 6, तो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ये 5 और 10 कितना 15 ओम, 2 और 4 कितना 6 ओम। ये ए और डी। अब 15 और 6 कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल है। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 क्या है 15, ये 6 अपॉन 15 प्लस 6, ऊपर कितना ये 90 और ये कितना 15 6 21, 3 से काटें, 3 से 30 बार और 3 से 7 बार। इस तरह से जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 30/7। इस तरह से जो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।